सभी लोगों को जय हिंद। आज के वीडियो में बहुत सारे लोगों के जैसे कि कमेंट्स और मोबाइल फ़ोन से जो है कॉल आ रहे हैं कि भाई खुशखबरी नहीं दे रहा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम ही खुशखबरी रख दिया है। तो खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। और जैसा कि आप सभी लोग एक दिन, क्योंकि प्रयासरत हमें रहना है और हर किसी को आजकल सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का समय है, कुछ न कुछ सीखें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाएं और जानकारियों का आदान प्रदान करें, उसमें बाद में अर्निंग भी होती है। तो इसको कैसे बनाना है और किस तरह से आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं जितनी जानकारी मुझे आती है मैं आपको दूंगा। और आज मैं जो है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डायरेक्टर जनरल जो हमारा कार्यालय है, जो डीजी हेडक्वार्टर में जो हेड ऑफिस हमारा है, उसके जो वहाँ पर जो भी एक्टिविटी जो साहब खास जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ, वेलफेयर संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं और जो भी अच्छे काम करते हैं वहाँ पर डीजी साहब की टीम। तो आज का जो वीडियो है असम राइफल के लिए खुशी की बात यह है कि हमारे डीजी साहब ने जो है जो वर्तमान डीजी साहब लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा AVSM ने दिल्ली स्थित आवास में जो है माननीय श्री अनिल बलोनी जी से मुलाकात की है। श्री अनिल बलोनी जी ने अपने फेसबुक पेज में दिखाया है, डीजी साहब की के साथ ने फ़ोटो भी अपनी जारी की है। उसमें डीजी साहब ने असम राइफल की जो स्थायी समाधान के लिए, इसका जो वास्तविक समाधान है उसके लिए सशक्त एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तो श्री अनिल बलोनी जी जो कि गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद हैं और इससे पहले वे सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा का उन्होंने लिखा है अपने जो चैनल पेज में कि जो गौरवशाली परंपरा का देश की रक्षा की पंक्ति में उत्तराखंड का विशेष स्थान रहा है। उत्तराखंड मूल के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी से मेरी दिल्ली स्थित जो आवास में भेंट हुई, उन्होंने लिखा है। जनरल लखेड़ा ने हाल में और महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और उन्होंने लिखा है मेरे लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल में हजारों की संख्या में उन्होंने लिखा है हमारे जो सांसद अनिल बलोनी, माननीय अनिल बलोनी जी ने, कि मेरे लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल में हजारों की संख्या में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं और जो निरंतर अपनी कैंटीन पेंशन, जो बेसिक पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और पुनर्सेवा योजना के लिए जो ज्ञापन पत्राचार और अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे भेंट करते रहते हैं। और श्री अनिल बलोनी जी ने लिखा है सांसद महोदय ने, उनके स्थायी समाधान के लिए जनरल लखेड़ा साहब ने से एक सशक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का उन्होंने अनुरोध किया है असम राइफल ने। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा असम राइफल ने जो है मणिपुर में पुष्पांजलि एक समारोह का आयोजन किया। 4 अक्टूबर 2024 को नौनी के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। 4 अक्टूबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वार्ड अफसर स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। डीजी असम राइफल ने वीर जवानों के परिवारों से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा AVSM डीजी असम राइफल 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के में जो है 43 असम राइफल के डिप्टी कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर स्वर्गीय रामेंद्र कुमार की पत्नी
श्रीमती रीता जी से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात हमारे सैनिकों द्वारा किए गए अपार बलिदान और उनके परिवार की अटूट शक्ति की मार्मिक याद दिलाने वाली रही। वीर जवानों के परिवार वाले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो नेशनल में जो मार्टायर जो मेमोरियल है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली में है। आगे ये थी असम राइफल की जो गतिविधियों के बारे में जानकारी। इसके अलावा असम राइफल ने मणिपुर में कई मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया, कई हीरोइन बरामद की है और ये काफ़ी समाचार हैं। इसके लिए हम और वीडियो बनाएंगे। बाकी आगे मेरा अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल जो लोग देखते हैं हमारे जो भी हैं, कृपया टिप्पणी में अभद्र टिप्पणी भाषा का प्रयोग ना करें। जिस तरह से परिवार में, एक सभ्य परिवार में लोग रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक वीडियो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी देखते हैं और अभद्र टिप्पणी से उनके मन को भी ठेस पहुंचती है। किसी भी बात को कहने का तरीका हमें सीखना होगा। माँ बाप को भी जब हम सही तरीके से अपनी बात को नहीं बताते हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते। गाली गलौज देकर, झगड़ा करके माँ बाप भी नाखुश हो जाते हैं, फिर वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से हमें हमेशा अपने असम राइफल के लोगों के जायज़ हक और असम राइफल के एक वास्तविक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के नाम को उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए हमें रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को अपना परिवार का मुखिया समझकर उनको सही तरीके से अपनी बात बतानी होगी, सही जानकारी सही तरीके से देनी होगी। इस तरह से देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। तर्क, तथ्य और सत्य के साथ हमें अपनी बात को कहने का तरीका सीखना होगा। तर्क और तथ्य के बिना सत्य अधूरा होता है। लॉजिक, फैक्ट एंड ट्रूथ कहते हैं और लॉजिक, फैक्ट के बिना जो है ट्रूथ है वो इनकम्प्लीट होता है। तर्क और तथ्य का जो सिद्धांत है, तर्क तथ्य कथन होता है जो सच होता है और जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापित किया जा सकता है। वहीं इसमें विश्वास जो फैथ है, जो वो फैथ वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सत्य हमेशा सत्य को इसलिए तर्क और तथ्य के साथ सत्य को बखान करना चाहिए, नहीं तो वो सत्य अधूरा होता है। जो विकिपीडिया के मुताबिक सत्य का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, ये सत्य को तर्क की अच्छाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस सिद्धांत को जो है अल्फ्रेड टार्स्की ने जो है 1930 के दशक में विकसित किया था। सिद्धांत मॉडल सिद्धांत की जो केंद्रीय जो अवधारणा के रूप में सत्य का एक औपचारिक गणितीय सिद्धांत है। तो ये ज्ञान तथ्य के बीच संवाद, मेल, सत्यता की परिभाषा नहीं है बल्कि इसकी कसौटी भी है। अर्थात कोई ज्ञान सत्य या उसकी असत्य, उसकी जांच के लिए कसौटी यही है कि हमें देखें कि ज्ञान का वास्तविकता के साथ मेल है कि नहीं। इस तरह संवाद व्यावहारिक परिणामों पर निर्भर करता है। सत्य को समझने के लिए उसका तर्क है, तथ्य है। हमें सच्चे विश्वासों के जो व्यावहारिक नगद मूल्य और सच्चे विचारों के व्यावहारिक अंतर पर विचार करना होगा। हार्वीज का तर्क है कि सत्य से जुड़े सभी तथ्यों को न्यूनतम सिद्धांत के आधार पर समझाया जाए। तो ये काफ़ी सत्य, तर्क, तथ्य और सत्य के साथ जो तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि सच बोल रहा हूँ और बिल्कुल इस तरह से भी सत्य बोल रहा हूँ, तो वो भी अगर तर्क और तथ्य नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। उसमें लोगों की आत्मा दुखी होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि
मतलब तर्क, तथ्य और सत्य, सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य है और ये सही है, ये बहुत अच्छा कथन है और ये बहुत जगह पे लिखा रहता है और ख़ास ख़ास जगहों पे सत्यम शिवम सुंदरम भी जो लिखा रहता है बहुत जगह पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, तो ये जानकारी हमारा देने का मकसद था और हमें हमेशा जो है इसी तरह से जो है आगे जो है मानवता, नैतिकता, सभ्यता के साथ जो है कोई भी तर्क के साथ अपनी बात को आगे ले जाने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। ज़रूर होगा, देर होगी अंधेर नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।